सोचा है एक साधारण सी रविवार को जब नगर की गलियों में लोग खजूर की डालियां लेकर निकलते हैं, तब वास्तव में क्या घटा था। क्या वह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई प्राचीन रहस्य छुपा है। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे समय की उस सुरंग में जहां से शुरू होती है पाम संडे की रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा। एक ऐसी कहानी जो आपको चौंका देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपके विश्वास को एक नई गहराई देगी। यह केवल एक नगर में प्रवेश नहीं था, यह था परमेश्वर की भविष्यवाणी का पूर्ण होना और उस सत्य का उद्घाटन जो युगों से प्रतीक्षित था। आज हम उस दिव्य प्रवेश की कहानी को विस्तार से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जय मसीह की हल्लेलुयाह या आमेन जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम हमें परमेश्वर के वचन को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो चलिए इस रहस्यमयी और अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे राजा के साथ जो चमकते सिंहासन पर नहीं बल्कि गधे की पीठ पर सवार होकर आया आपके और मेरे लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यरूशलेम, एक पवित्र नगर जहां पत्थरों में इतिहास गूंजता है और गलियों में भविष्य की आहटें चलती हैं। यही वह नगर था जहां नबी आए और सताए गए। यही वह स्थान था जिसे राजाओं का नगर कहा गया, और अब वह एक और राजा के स्वागत को तैयार कर रहा था। लेकिन यह कोई साधारण राजा नहीं था, यह था यीशु नासरी, जो चमत्कारों से भरा, दया और न्याय से ओतप्रोत एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों के दिलों की भाषा जानता था। यीशु को मालूम था कि यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यरूशलेम की ओर यह अंतिम कदम उन्हें उस रास्ते पर ले जा रहा था जो उन्हें क्रूस की ओर ले जाएगा। लेकिन इस मार्ग पर प्रत्येक कदम योजना का हिस्सा था, ईश्वर की एक महान योजना का। उन्होंने अपने शिष्यों को पहले ही चेताया था कि मानव पुत्र को पकड़वाया जाएगा, सताया जाएगा और मारा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्यों के दिल भय और अज्ञान से भरे थे, लेकिन यीशु का चेहरा शांत था। उस चेहरे पर स्वीकृति थी, समर्पण था और अटूट विश्वास था। यरूशलेम की ओर बढ़ते हुए जब जैतून के पहाड़ के किनारे से नगर की झलक दिखाई दी, तब एक शांत सा वातावरण बन गया। सूर्य अस्त होते हुए एक स्वर्णिम आभा बिखेर रहा था, मानो आकाश स्वयं इस महान यात्रा का स्वागत कर रहा हो। यही वह समय था जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ और वह गधी और उसका बच्चा लेकर आओ। एक राजसी प्रवेश की तैयारी आरंभ हो चुकी थी। बड़े बड़े सम्राट जब नगर में प्रवेश करते हैं तो वे घोड़े पर, हाथी पर या सोने से जड़े रथों पर आते हैं, लेकिन यीशु वह गधे के बच्चे पर सवार होना चाहते थे। यह रहस्य क्यों? क्या यह कोई संकेत था? जी हाँ, यह एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी और साथ ही नम्रता का एक गूढ़ संदेश भी। यीशु ने शिष्यों को भेजा कि वे पास के गांव में जाएं, जहां एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। उन्हें खोल कर लाना होगा और यदि कोई कुछ पूछे तो कह देना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। शिष्य गए और जो कहा गया था वैसा ही हुआ। यह ईश्वर की योजना का एक अद्भुत प्रमाण था कि भविष्य पहले ही जान लिया गया था। गधी जो युगों से दास्ता, श्रम और नम्रता का प्रतीक था, अब एक राजा को अपने ऊपर बैठाएगा। वह राजा जो सेवक बनकर आया था, घमंड से नहीं, प्रेम और विनम्रता से जीतने के लिए। इसका एक गहरा संदेश था। यीशु का राज्य इस संसार की तरह नहीं था। उसका राज्य मनुष्यों के दिलों पर राज्य करता है, हिंसा या तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम और बलिदान से। यह गधा उस रास्ते पर चला जो पवित्रता और बलिदान की धरती पर समाप्त होना था। यह कोई साधारण सवारी नहीं थी, यह स्वर्गिक योजना का एक गतिमान प्रतीक था। करीब 500 वर्ष पहले एक नबी ने आवाज उठाई थी जो समय की दीवारों में गूंजती रही, देख तेरा राजा आता है, वह दीन है और गधी पर, गधी के बच्चे पर सवार है। उस समय लोग इस बात को न समझ पाए, लेकिन अब यरूशलेम की गलियों में यह भविष्यवाणी साकार हो रही थी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह ईश्वर की वाणी का प्रत्यक्ष प्रदर्शन था। गधे पर सवार यीशु लोगों के बीच से गुजरते हुए उस भविष्य को वर्तमान में परिवर्तित कर रहे थे जिसे सदियों पहले लिखा गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर की योजना समय से परे होती है। वह हर युग, हर पीढ़ी में अपना कार्य करता है और उसके वचन कभी असत्य नहीं होते। गधे की पीठ पर बैठा एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में वह मसीहा था जिसका इंतजार युगों से किया जा रहा था। यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं था, यह एक अनंत सत्य का उद्घाटन था। जैसे ही यीशु नगर में प्रवेश करते हैं, वातावरण अचानक से उत्सव में बदल जाता है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जवान, सबके चेहरे पर उत्साह और श्रद्धा की चमक है। लोग अपने वस्त्र मार्ग में बिछाते हैं, खजूर की डालियां हवा में लहराई जाती हैं और हर तरफ से एक ही स्वर उठता है, होशाना,
धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। यह जय जयकार केवल शब्द नहीं थे, ये लोगों की आशा थी। वे मानते थे कि अब उनका उद्धारकर्ता आ गया है, वह जो उन्हें रोमी शासन से मुक्त करेगा। लेकिन वे यीशु के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझते थे। उनका उद्धार राजनीतिक नहीं था, बल्कि आत्मिक था। इन जयकारों के बीच यीशु चुप थे, लेकिन उनके मन में एक करुणा भरी चिंता थी। वह जानते थे कि यही भीड़ कुछ ही दिनों में उसको क्रूस पर चढ़ाओ का नारा लगाएगी। फिर भी उन्होंने उस क्षण को रोका नहीं, क्योंकि यह ईश्वर की योजना का हिस्सा था। भीड़ की यह जय जयकार फरीसियों को विचलित कर देती है। वे धर्म के ठेकेदार थे, जिन्हें यह स्वीकार नहीं था कि कोई मसीहा सीधे लोगों के दिलों में घर कर ले। उन्होंने यीशु से कहा, अपने शिष्यों को चुप कराओ। लेकिन यीशु ने जो उत्तर दिया वह पूरे ब्रह्मांड को झकझोर कर देने वाला था। उन्होंने कहा, यदि ये चुप रहें तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। ये केवल एक सृष्टि का रहस्य था। पूरी प्रकृति यीशु के सत्य को पहचानती थी। उनके प्रवेश का इतना महत्व था कि यदि लोग न भी बोलते तो धरती स्वयं बोल उठती। यह उनके दैवीय स्वरूप का संकेत था कि वे केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रत्येक कण के लिए आए थे। फरीसियों की चिंता केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि यह आध्यात्मिक संकट था। वे जानते थे कि अगर यह व्यक्ति सच में मसीहा है तो उनकी सत्ता, उनका अभिमान और उनका धर्म का ढांचा सब ढह जाएगा। इसलिए वे योजना बनाने लगे, एक क्रूर योजना। भीड़ होशाना के नारे लगा रही थी, खजूर की डालियां हवा में लहरा रही थीं और वातावरण उत्सव में डूबा हुआ था। पर उसी बीच मसीहा यीशु यरूशलेम को देखकर रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा करुणा से भीगा हुआ। यह एक ऐसा दृश्य था जो विरोधाभास से भरा था। एक राजा जो अपने ही राज्य को देखकर रो रहा था। यीशु ने कहा, काश आज के दिन तू भी जान पाता कि तेरे शांति के लिए क्या आवश्यक है, पर अब वो तेरी आंखों से छिपा हुआ है। यह केवल शोक नहीं था, यह भविष्यवाणी थी। वह जानते थे कि कुछ ही वर्षों में यह नगर विनाश का सामना करेगा। रोमी सेना इसे नष्ट कर देगी। मंदिर का पत्थर भी पत्थर पर नहीं रह जाएगा। लेकिन यीशु का रोना केवल भावनात्मक नहीं था, यह एक आध्यात्मिक सत्य की पुकार थी। वह जानता था कि इस नगर ने कितनी बार सच्चाई को ठुकराया है, नबियों को मारा है, और अब वह उसी को ठुकराने जा रहा है जो जीवन का मार्ग है। यह दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज भी हम वही गलती तो नहीं दोहरा रहे? क्या हम भी अपने उद्धार को पहचान नहीं पा रहे? यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद यीशु सीधे मंदिर पहुंचे, वह स्थान जिसे मेरे पिता का घर कहा गया था। पर जब उन्होंने वहां देखा कि लोग पैसे का लेन देन कर रहे हैं, पशु बेच रहे हैं, धर्म का बाजार बन चुका है, तो उनका हृदय क्रोधित हो उठा। वे अकेले खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने व्यापारियों की मेजें उलट दी, सिक्के बिखेर दिए और कहा, मेरे पिता तुमने डाकुओं की गुफा बना दिया है। यह वह क्षण था जब एक शांत, दयालु मसीहा एक क्रांतिकारी रूप में प्रकट हुआ। यह केवल क्रोध नहीं था, बल्कि यह पवित्रता की पुकार थी। यीशु यह स्पष्ट कर रहे थे कि सच्ची भक्ति व्यवसाय नहीं हो सकती। धर्म मनुष्यों का आत्मिक संबंध है, न कि एक लेन देन की प्रक्रिया। यह शुद्धिकरण केवल मंदिर की दीवारों का नहीं था, बल्कि यह आत्माओं की सफाई थी। यह दृश्य रहस्यमय भी है और प्रेरणादायक भी। जब एक व्यक्ति अकेले खड़ा होकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, तो वह सच्चे राजा की तरह व्यवहार करता है। मंदिर के भीतर जब सब कुछ शांत हुआ, तब एक और दृश्य उभर कर सामने आया। बच्चे दौड़ते हुए आए और उन्होंने जोर से कहा, होशाना दाऊद के पुत्र को। ये वे थे जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज करता है, लेकिन वे समझ गए थे कि यीशु कौन है। फरीसी यह देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने यीशु से पूछा, क्या तू नहीं सुनता ये क्या कह रहे हैं? यीशु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, क्या तुमने नहीं पढ़ा? बालकों और दुधपियों के मुंह से तूने स्तुति तैयार की है। यह रहस्य बहुत गहरा है। बच्चे वे हैं जो छल नहीं जानते, जिनका दिल शुद्ध होता है। उनका आराधन वास्तविक होता है, बिना किसी दिखावे या लाभ के। यही कारण है कि मसीह ने कहा, यदि तुम बच्चों के समान न बनो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यह दृश्य दर्शकों को सिखाता है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि सरलता होनी चाहिए, और परमेश्वर उन दिलों में वास करता है जो स्वच्छ, नम्र और खुले हैं। पाल्म संडे को खजूर रविवार कहा जाता है, क्योंकि लोग खजूर की डालियां लेकर यीशु का स्वागत कर रहे थे। पर क्या यह केवल एक पारंपरिक दृश्य था? नहीं, इसके पीछे एक रहस्य छिपा था। खजूर की डालियां यहूदी संस्कृति में विजय, पवित्रता और स्वतंत्रता का प्रतीक थीं। जब भी कोई योद्धा विजयी होकर लौटता था, तो लोग खजूर की डालियां लहराकर उसका स्वागत करते थे। लेकिन यहाँ कोई तलवार लेकर युद्ध जीत कर नहीं आया था, बल्कि यहाँ आया था प्रेम का योद्धा, जिसने आत्माओं को पाप से मुक्त किया। डालियां हवा में लहराती थीं,
और यह घोषणा करती थीं कि अब न्याय का राजा आया है। लेकिन यह राजा अपने राज्य को तलवार से नहीं बल्कि बलिदान से स्थापित करेगा। इस विजय का रंग लाल नहीं बल्कि आंसुओं और प्रेम से सन्ना था। यह दृश्य हर दर्शक को उस क्षण से जोड़ता है जब उन्होंने भी अपने जीवन में मसीहा का स्वागत किया। क्या वो स्वागत सच्चा था? क्या वह डालियां मन से निकली थीं? पाम संडे के उत्सवपूर्ण स्वागत के बाद जैसे जैसे सप्ताह बढ़ता गया, एक रहस्यमय परिवर्तन महसूस होने लगा। वातावरण में एक अजीब सा तनाव था, जैसे तूफान से पहले की शांति। शिष्य कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर मसीहा सब कुछ जानता था। यही वह सप्ताह था जिसमें गद्दारी, गिरफ्तारी और क्रूस की ओर कदम दर कदम मार्ग तय किया गया। यीशु ने रातों को प्रार्थना में बिताया, अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षाएं दी और आहिस्ता आहिस्ता उस अंतिम बलिदान के लिए खुद को समर्पित किया जो संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का मार्ग बन जाएगा। पाम संडे इस श्रृंखला का पहला द्वार था। यह न केवल एक उत्सव था बल्कि यह एक चेतावनी थी। प्रेम सस्ता नहीं होता, उद्धार बलिदान मांगता है। पाम संडे का सबसे अद्भुत और रहस्यमय दृश्य था यीशु का गधे पर चढ़कर यरूशलेम में प्रवेश करना। यह दृश्य जितना सरल दिखता है उतना ही गूढ़ और भविष्यवाणियों से भरा है। ज़करियाह नबी ने सदियों पहले कहा था, देख तेरा राजा तुझ पर आएगा, वह धर्मी और उद्धार देने वाला है, वह नम्र है और गधे पर, हाँ गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। यीशु का यह कार्य सीधे उस भविष्यवाणी की पूर्ति थी। लेकिन उसने घोड़े पर नहीं बल्कि गधे पर चढ़कर प्रवेश किया, क्योंकि वह युद्ध का नहीं शांति का राजा था। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने क्रूस उठाया। गधा एक ऐसा प्राणी है जिसे निम्न वर्ग, गरीब और झुके हुए लोग उपयोग करते हैं। यीशु का गधे पर सवार होना एक संकेत था कि वह उन्हीं के लिए आया है, टूटे, भूले बिसरे और तिरस्कृत। भीड़ तो उसे राजा मान बैठी थी, लेकिन उस राजा की महिमा उस प्रकार नहीं थी जैसी वे सोचते थे। वह ताज नहीं बल्कि कांटों का मुकुट पहनने आया था, और यही रहस्य इस दृश्य को इतना आध्यात्मिक और शक्तिशाली बनाता है। पाम संडे के बाद जैसे ही लोगों ने यीशु को राजा के रूप में स्वीकार करना शुरू किया, यरूशलेम के धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के मन में भय और ईर्ष्या ने जन्म लिया। वे यह सोचकर कांपने लगे कि अगर लोग इस व्यक्ति को मसीहा मानने लगेंगे तो उनका प्रभाव, उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। फरीसी, सदूकी और महायाजक वे सभी एकजुट हो गए। यह व्यक्ति न केवल उनकी धार्मिक परंपराओं को चुनौती दे रहा था, बल्कि वह जनता के दिलों में स्थान बना रहा था। उन्हें डर था कि रोमियों को यदि यह क्रांति का रूप लग गया तो वे पूरे राष्ट्र को समाप्त कर देंगे। उन्होंने मीटिंग की और यह निश्चय किया कि इस व्यक्ति को मरना होगा। और यह वही सप्ताह था जब यरूशलेम में फसह पर्व के लिए लाखों लोग जमा थे। लेकिन क्या यह संयोग था? नहीं, यह परम योजना का हिस्सा था। यीशु जानता था कि यह टकराव अनिवार्य है, लेकिन उसने किसी साजिश का विरोध नहीं किया, बल्कि शांति से उसकी ओर कदम बढ़ाए। यही उसका दिव्य रहस्य था। वह बलिदान देने आया था, न कि राज्य छीनने। पाल्म संडे से शुरू हुई घटनाएं शिष्यों की समझ से बाहर थीं। वे देख रहे थे कि लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों यीशु दुखी दिख रहा है, क्यों वह हर रात अकेले प्रार्थना में समय बिता रहा है, क्यों वह भविष्यवाणी कर रहा है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। शिष्य आपस में बात कर रहे थे, क्या अब वह अपना राज्य स्थापित करेगा? क्या अब वह हमें रोमियों से आजादी दिलाएगा? लेकिन यीशु बार बार कहता रहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। वे यह भी नहीं समझ पाए जब यीशु ने कहा कि वह मरेगा और तीसरे दिन जी उठेगा। यह सब उनके लिए एक गूढ़ रहस्य था, क्योंकि उन्होंने मसीहा की कल्पना एक योद्धा के रूप में की थी, न कि एक बलिदानी सेवक के रूप में। पाम संडे की उत्सव धर्मी लहर धीरे धीरे सन्नाटे में बदलने लगी थी। लोग जो राजा का स्वागत कर रहे थे वे अब चुप हो रहे थे। उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे, अगर वह राजा है तो वह विरोध क्यों नहीं करता, वह सैनिक क्यों नहीं बुलाता। उनकी आशाएं जोश में थीं, लेकिन अब भ्रम में बदल रही थीं। एक सप्ताह पहले जो भीड़ होशाना चिल्ला रही थी, वही भीड़ कुछ ही दिनों में उसे क्रूस पर चढ़ा दो का नारा लगा। यह विरोधाभास दर्शाता है कि जब हमारी आशाएं आत्म केंद्रित होती हैं तो हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। यीशु वह नहीं था जिसे वे चाहते थे, बल्कि वह था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। यह रहस्यमय परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, यह आंतरिक था। हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चल रहा था। क्या हम उस राजा को स्वीकार कर सकते हैं जो मरने आया है? क्या हम उस उद्धार को स्वीकार कर सकते हैं जो हमारी अपेक्षाओं से परे है? पाल्म संडे का पहला दिन एक उद्घोष था, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतता गया, समय मानो एक अदृश्य बांध पर टिक गया था। गुरुवार की रात जब यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया, तो वह पल शाश्वत बन गया। वह जानता था कि यह उसकी अंतिम रात है। उसने रोटी तोड़ी, प्याला थमाया और कहा, यह मेरा शरीर है
यह मेरा लहू है। शिष्य हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह भोज एक नया वाचा बन रहा है, एक आत्मिक गठबंधन जो किसी नियम या जाति पर आधारित नहीं बल्कि प्रेम और बलिदान पर आधारित था। उस रात यीशु ने अपने शिष्यों के पांव धोए, राजा ने सेवक का कार्य किया। समय मानो वहीं रुक गया हो। यह एक क्षण था जहां स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर मिट गया था। यह रहस्य था कि परमेश्वर ने अपने आप को इस तरह झुका दिया जैसे कोई दास। यह वह क्षण था जहां पाम संडे का हर दृश्य अपना अर्थ पाता है। गधा, खजूर की डालियां, आंसू, क्रोध, स्तुति, सब कुछ उस परम बलिदान की भूमिका थी जो क्रूस पर होने वाला था। पाम संडे के जय घोषों से शुरू हुआ सप्ताह अब एक भयानक छाया में बदल चुका था। क्रूस की छाया। वह राजा जिसने गधे पर चढ़कर नम्रता दिखाई थी अब पकड़ा जा चुका था, पीटा गया, अपमानित किया गया और क्रूस की ओर ले जाया जा रहा था। ये सब देखकर शिष्य डर गए। जिन आंखों ने उसे चमत्कार करते देखा था वे अब आंसू बहा रही थीं। जिन हाथों ने उसका स्वागत खजूर की डालियों से किया था वे अब उसे क्रूस पर चढ़ा देख रही थीं। यह पीड़ा केवल शारीरिक नहीं थी बल्कि यह आत्मिक युद्ध था। यीशु ने कोई विरोध नहीं किया। उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह शब्द शुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा थी। यह दृश्य बताता है कि पाम संडे का उत्सव केवल बाहरी नहीं था, उस अंदरूनी युद्ध का आरंभ था जो यीशु को क्रूस तक ले जाने वाला था। वह विजयी राजा था, लेकिन उसका सिंहासन क्रूस था। जब यीशु ने अंतिम श्वास ली तो अंधकार छा गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। धरती कांप उठी और कई कब्रें खुल गईं। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह सृष्टि की आत्मा को हिला देने वाला क्षण था। पाम संडे की भीड़ जिसने होशाना कहा था अब शांत थी। कुछ पश्चाताप में डूबे थे, कुछ भ्रमित थे और कुछ अब भी विद्रोही थे। लेकिन मसीह की मृत्यु एक पराजय नहीं थी, बल्कि यह योजना की परिपूर्णता थी। उसने कहा था, मैं अपनी जान स्वयं देता हूं, कोई मुझसे नहीं लेता। यह मृत्यु एक द्वार खोल रही थी, पाप, शाप और मृत्यु पर विजय का द्वार। पाम संडे की यात्रा का यह पड़ाव हमें सिखाता है कि परमेश्वर की योजना कभी हमारी समझ से सीमित नहीं होती। वह मृत्यु में भी जीवन बो सकता है। यीशु की मृत्यु के बाद 3 दिन तक सब कुछ शांत था, परंतु यह चुप्पी केवल शोक की नहीं थी, बल्कि यह एक महान रहस्य की तैयारी थी। शिष्य छुप गए थे, महिलाएं कब्र के पास रो रही थीं और दुश्मन जश्न मना रहे थे, यह सोचकर कि मसीहा को हरा दिया। लेकिन स्वर्ग में एक योजना क्रियान्वित हो रही थी। मृत्यु का द्वार खुलने वाला था। यीशु का मृत शरीर कब्र में था, लेकिन उसकी आत्मा उस समय अदृश्य जगहों में महान कार्य कर रही थी। उसने मृत्यु को हराया और शैतान की शक्ति को छिन्न भिन्न किया। पाल्म संडे के दिन जो भीड़ थी वह यह नहीं जानती थी कि उस राजा का असली राज्य अब भी प्रकट होना बाकी था। यह चुप्पी पुनरुत्थान की भूमिका थी। तीसरे दिन जब महिलाएं कब्र पर आईं तो उन्होंने देखा कि पत्थर हट चुका था। स्वर्गदूत ने कहा, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए मुक्ति का उद्घोष था। पाम संडे का राजा अब मृत्यु पर विजय पा चुका था। उसका सिंहासन अब स्वर्गीय है और उसका राज्य अनंत। शिष्य जिनकी आशा टूट चुकी थी वे अब हर्षित होकर पुनर्जीवित मसीह को देख रहे थे। उन्होंने उसके हाथों के छेद छुए, उसकी आवाज सुनी और उसका प्रेम फिर से अनुभव किया। यह पुनरुत्थान केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि यह प्रत्येक टूटे हृदय, प्रत्येक पापी आत्मा और प्रत्येक भटके हुए जीवन के लिए जीवन की आशा था। कि अब सवाल ये केवल एक घटना थी या एक आमंत्रण। यीशु आज भी हमारे जीवन के यरूशलेम के द्वार पर खड़ा है। वह फिर से गधे पर सवार होकर नम्रता, प्रेम और शांति के साथ प्रवेश करना चाहता है। परंतु क्या हम उसके लिए अपने दिलों की खजूर की डालियां बिछाएंगे? क्या हम उसके लिए रास्ता खोलेंगे? पाम संडे केवल एक स्मृति नहीं है, बल्कि यह एक निर्णय का दिन है। भीड़ बनकर जयघोष करना आसान है, लेकिन क्या हम उस क्रूस के रास्ते पर चलने को तैयार हैं? क्या हम उस राजा को स्वीकार करेंगे जिसकी जीत बलिदान में है? इस रहस्यपूर्ण और आत्मिक कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है तुम्हारे जीवन में। पाल्म संडे की यह कहानी केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक गहराई से भरा आत्मिक संदेश है। एक ऐसा आह्वान जो हर व्यक्ति के हृदय को झकझोरने और बदलने की सामर्थ्य रखता है। यीशु ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो वह वैभव, शक्ति और बाहरी चमत्कारों के साथ नहीं आया। वह गधे पर सवार होकर आया, नम्रता, प्रेम और बलिदान की प्रतिमूर्ति बनकर। यह दृश्य हमें सिखाता है कि सच्चा राजा वह नहीं जो तलवार से राज करे, बल्कि वह है जो प्रेम और क्षमा से हृदयों को जीत ले। पाम संडे हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में सबसे महान विजय तब आती है जब हम अपने अभिमान, पाप और स्वार्थ को नीचे रखकर
परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हैं। उस दिन की भीड़ ने होशाना तो पुकारा, लेकिन वही भीड़ कुछ दिनों बाद क्रूस पर चढ़ा दो भी चिल्लाई। यह मानवीय मन की चंचलता और भ्रम की तस्वीर है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि केवल बाहरी धर्म या उत्सव काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतर मसीह के लिए एक सच्चा सिंहासन तैयार करना होगा। क्या हम उस राजा को केवल जय जयकार के समय चाहेंगे या कठिनाई और पीड़ा के समय भी उसका साथ देंगे? यीशु ने हमें दिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है, जो विरोध में भी शांत रहता है, जो अपमान में भी क्षमा करता है और जो मृत्यु में भी जीवन बांटता है। पाम संडे से लेकर क्रूस और पुनरुत्थान तक की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमारी आत्मा का उद्धार किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक नम्र और त्यागी राजा के बलिदान से हुआ है। हर मनुष्य के जीवन का यरूशलेम होता है जहां मसीह प्रवेश करना चाहता है, लेकिन वह न जोर से दरवाजा खटखटाता है और न ही जबरदस्ती करता है। वह केवल पूछता है, क्या मैं आ सकता हूं? अब यह तुम